खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया का मतलब है कि परमेश्वर की बड़ाई हो, प्रभु की महिमा हो। आप में से बहुत से लोग जो हैं यहाँ पर बैठे हैं जो फादर हैं, पिता शब्द जो है एक बहुत ही सुंदर शब्द है। छोटा जब बच्चा लड़ाई करता है तो उसे अपने पिता का याद रहता है। अगर उसको कोई थप्पड़ मारता है जब उससे लड़ाई करता है तो वो कहता है अच्छा मैं अपने पिताजी को बताऊंगा। अगर कोई बच्चा स्कूल में अगर कोई गलती करता है या कुछ करता है तो टीचर क्या कहते हैं, अपने पिता को बुला के, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि पिता के ऊपर हम आश्रित हैं, पिता के नाम से हम जाने जाते हैं। इसलिए फादर शब्द जो है, पिता शब्द जो है, खुदा के कलाम में, प्रभु के वचन में खुदा का दर्जा जो है उसको दिया, खुदा की बराबरी जो है वो कंपेयर करके बताया। मैं 3-4 चीजें जो है वो बताऊंगा। FATHER फादर, तो 6 लेटर जो है इसमें होते हैं। फादर कितने लेटर होते हैं? 6 लेटर होते हैं। तो F का क्या मतलब है? F का मतलब है फादर इज द फेथ ऑफ फैमिली। पिता जो है वो परिवार का पूर्ण विश्वास है, यकीन है, उसके ऊपर यकीन है, उसके बिना कोई काम फैमिली में नहीं होता। ए का मतलब है अ फादर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस एनीथिंग, त्याग कर देता है सब कुछ, है ना। जब तक उसके पास कम पैसे होते ना तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग कर देता है। कहता है मैं कम पहनूंगा, कम खा लूंगा, किराए के घर पे रह लूंगा, मेरे बच्चे जो है कुछ न कुछ बन जाए। ऐसा है ना? कितना सैक्रिफाइस जो है वो करता है। तीसरा लेटर है टी। ए फादर इज always with his family in temptations। कोई भी परीक्षा आए, किसी प्रकार की परीक्षा आए, चाचे ताए सब बुआ फूफी तो बाद में आएंगे, नहीं भी आए तो कहने छोड़ दो। लेकिन पिताजी जो है वो कुछ भी बात हो जाए, उस मुश्किल की घड़ी में पिता जो है वो अपने बच्चे के साथ खड़ा है। H का जो मतलब है ए फादर इज ऑलवेज देयर टू हेल्प हिज फैमिली इन एवरी सिचुएशन। कैसी भी सिचुएशन हो, किसी प्रकार की, आप समझ सकते हो कई बार कैसी कैसी सिचुएशनें आ जाती है ना फैमिली में, परिवार में, जो हम किसी को बता नहीं सकते। लेकिन उस समय भी एक पिता जो है वो अपने बच्चों के साथ खड़ा रहता है। फिर आ जाता है 5वां ई। फादर इज ऑलवेज रेडी इन एनी केस ऑफ इमरजेंसी। कोई इमरजेंसी आ गई है ना, किसको कहोगे? पापा पैसे सेंड कर दो, ये कर दो, ये हो गया, तो कौन करेगा? कोई दूसरा करेगा। इमरजेंसी में कौन काम आएगा? बोलिए भाई जवानों, बोलिए इमरजेंसी में कौन काम आता? और जोर से बोलिए पापा लव यू। कभी बोला? देखिए माँ बाप जो है वो हर एक सिचुएशन में वही काम आते हैं। कोई किसी प्रकार की भी इमरजेंसी
father will always take right decision for his family. बाप जो है अपने बच्चों के लिए सही डिसीजन लेगा। कई बार बच्चे जो है वो मतलब है कि नाशक हो जाते हैं, इन्हें पता नहीं, इन्हें कुछ पता नहीं। लेकिन पिताजी जो है वो हमेशा अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए सही डिसीजन लेगा। क्यों? क्योंकि मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब उसकी 9 और 10 आयत में पढ़ लेना, कोई भी अच्छा पिता जो है अगर उसका बच्चा कुछ अंडा मांगे तो उसे बिच्छू, मछली मांगे तो उसे सांप, क्योंकि सांप क्या करेगा? काट लेगा, काट के जहर जो है उसके अंदर। फिर तकलीफ किसको होगी? उतनी बच्चे को नहीं होगी जितनी बाप को। इसलिए वो एक सुरक्षा का घेरा है, वो हमारे लिए राजा है, वो हमारे लिए सब कुछ है, उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पुराने बुजुर्ग जो है वो कहते थे कि पिताजी जो है ना अगर थोड़ा भी काम करे, घर में आकर के अपने पांव की धूल झाड़ देना, उसी से भी बरकत, ये दोनों काम करते, उससे भी बरकत आ जाती। इसलिए मेरे अजीजों, हमें ये जो फादर्स डे है, बाइबल से हम देखें, खुदा के कलाम में हम देखें, तो हम कदर करें, इज्जत करें। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, सारा कुछ बन जाता है, तो माँ बाप की कदर करनी छोड़ो। कहते हैं कि हम आपसे ज्यादा बड़े, हमने दुनिया बहुत ज्यादा देखी। भाई आपने तो गूगल में देखी होगी, नेट में देखी होगी, है ना, ये यूट्यूब में देखी होगी। तो माँ बाप ने तो उम्र हंडाई है ना, जो उन्हें तकलीफें देखी है, जो उन्हें परेशानियां देखी है, उन्होंने, दूसरों ने तो नहीं देखी। आज मैं सुबह इसके ऊपर विचार कर रहा था, तो मैंने सुबह ये कहीं से मैंने लिए नहीं, मेरे अपने थॉट है कि बाप जो तो हम भी बाप हैं, आप सब लोग बाप हैं। कौन कहता है कि मेरे बच्चे जो हो वो पास ना हो? एक पिता जो हर साल अपने बच्चों की तरफ देखता रहता है, यूकेजी से एलकेजी से नर्सरी से लेकर के देखता रहता है कितने मार्क्स लाए हो, है ना। माँ बाप पीट पीट के उसको कहता है भाई तुम क्यों पढ़ते नहीं हो? हर साल कौन कर सकता है ऐसा? क्या लेना है उसने, क्या करना है फादर ने? वो तो अपना आप मोमबत्ती की तरह जला रहा है, सारी पूंजी जो हो आपके लिए कर रहा है, हर बात जो आपके लिए। जब उसका जीने का सारा कितनी देर जिएगा भाई? क्या पता रिटायरमेंट के बाद कितनी देर जिएगा भाई? यहाँ तक कि वसीयत भी अपने बच्चों के नाम में लिखता है, वसीयत भी पहले लिखते थे। ये है बाप, इसको कहते हैं फादर। इसलिए प्रभु का वचन जो है, खुदा का कलाम हमें बताता है, नीति वचन उसका 4वां बाब, हे मेरे पुत्रों पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। हम कहां पर मन लगाते हैं? बाप की बात भी पूरी नहीं सुनते। अगर बाप घर में बैठा ये कहेगा ना कि बेटा फ्रूट काट के खा ले, वो भी पूरी नहीं सुनेगा बात। ये कौन सी बड़ी बात है भाई, है ना? कहेंगे नहीं हम नहीं खाते। अगर फ्रूट घर में सड़ जाए तो बाप को दुख होगा ना। छोटी छोटी चीजें जो है उसके ऊपर आप गौर कीजिए। कौन आपको पूछेगा भाई, बाहर जाओगे कौन आपको कहेगा फ्रूट खा ले भाई? कोई नहीं पूछेगा। कौन आपको अच्छे अच्छे कपड़े लेके देगा? कोई नहीं लेके देगा। कौन आपको एसी की हवा खिलाएगा? कोई नहीं खिलाएगा। कौन आपको अच्छे अच्छे जूते लेके देगा? कौन ट्रेनिंग कराएगा? कौन आपको इतना पैसा खर्च करेगा? कोई नहीं करेगा, माँ बाप ही करेगा। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, हे मेरे पुत्रों पिता की शिक्षा सुनो, अपने बाप की सुनो। और तीसरी आयत में लिखा है, देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला
ये कह करके सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे और तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहे। अमृतसर में एक हमारी कलीसिया में एक बेटा था, तो उसका बाप जो है उसके नाम से उसको पुकारते। क्यों उसको पुकारते थे? उसके बाप के नाम से, क्योंकि उसका बाप जो है बड़ा दुनिया था, बिजनेसमैन, बड़ा अच्छा था। तो उसका बेटा जो उसके पीछे पीछे उसकी शिक्षा जो है वो मानता था और उसकी पूरी बात जो है वो सुनता था, हर बात जो है उसकी मानता। तो उसके बाप के नाम से उसको कहते थे कि ये दूसरा उसका बाप, मैं नाम नहीं लूंगा सर। और आज भी वो बच्चा जो है उसकी लियाकत, उसकी जो बुद्धि है, हाँ जी, क्रिश्चियन है, शोरूम बना रखे, कितने कितने लोग तो उसके साथ है ना, बड़ा इंजीनियर भी बना, लेकिन उसने कहा इंजीनियर की सैलरी मैं तो एक हफ्ते में उससे ज्यादा कमाता, बड़ा बिजनेसमैन बन गया। क्यों? क्योंकि उसका बाप चाहता था कि तुम ये, हर एक का बाप जो वो चाहता है तुम ये बनो, लेकिन जब बच्चे मानते नहीं है तो माँ बाप क्या करें? उसकी शिक्षा को सुनना है। इसलिए खुदा जो है परमेश्वर कहता है, और मेरा पिता मुझे ये कह करके सिखाता है कि तेरा मन मेरे वचनों पर लगे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित नहीं खत्म हो जाएगा भाई, घर बार भी बिक जाएगा, ये सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जवानों के लिए सलाह है कि वो हमेशा जो है अपने बाप को दोस्त की तरह से, हर बात जो है उसके साथ शेयर, तभी तो वो आगे बढ़ेगा, तभी तो वो कुछ कर पाएगा, नहीं तो कुछ भी कर नहीं पाएंगे। और इफिसियों उसका 6 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, और हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिश्ता दिखाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चतुराई देते हुए उनका पालन पोषण चर्च में लेके आओ, खुदा के घर में खुदा की बंदगी करना भी सिखाओ, दुआ करना भी सिखाओ, प्रभु के लिए स्तुति करना सिखाओ, वर्शिप करना जो है सिखाओ, तभी तो खुदा जो है बरकत देगा, तभी परमेश्वर जो है आशीष देगा। क्योंकि जब हम अपने बच्चों को खुदा के पास नहीं लाएंगे, प्रभु के पास नहीं लाएंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते, बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। नीति वचन उसका 7वां बाब उसकी 2 आयत में लिखा है, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली देखी ना, थोड़ा सी मिट्टी घटा अंदर चला जाए तो कैसे पानी जो निकलता है, और इसको पुतली को बाहर नहीं निकाल सकते। अगर बाहर निकाल देंगे तो अंधे हो जाएंगे। इसका मतलब है अगर पिता की शिक्षा को अपने से अलग कर देंगे गड्ढे में, क्योंकि आपकी पुतली निकाल दी, अंधे हो गए, माँ बाप की बात नहीं मानी, तो हम खत्म। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है कि मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान, आंख की पुतली जान। जैसे पुतली दिखाई देती है, अपने बाप को याद हो, बाप ने कहा था नहीं ठेके पे शराब नहीं पीना, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना, कहीं ऐसा उल्टा काम मत करना जिससे शर्मिंदा होना पड़े। ये सारी चीजें जो हम माँ बाप सिखाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बच्चे गलतियां करते हैं, तो अगर खुदा के संस्कारी बच्चे संस्कार दिए हुए हैं, तो गलत रास्ता पकड़ लेंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर हम सिखाएंगे नहीं उन्हें, बताएंगे नहीं उन्हें, तो फिर कैसे वापस आएंगे। इसलिए 3 आयत में लिखा है, अपनी उंगलियों में बांध। माँ बाप की शिक्षा क्या कर, अपनी उंगलियों में, क्यों कहा उंगलियों में बांध? जैसे अंगूठी है ना,
अंगूठी हम पहनते हैं, अंगूठी को लग नहीं होने देते, क्योंकि हमारी फेवरेट हो जाती है, हम डाल के रखते हैं, जैसे घड़ी को डाल के रखते हैं। तो फिर उंगलियों में शिक्षा को डाल, क्योंकि उंगली इसलिए उसने कहा कि उंगलियों से गलत काम करने के लिए जा रहे हो तो आपको याद आना चाहिए कि मेरे बाप ने ये शिक्षा, हम उसको रोक सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि अपनी उंगलियों में उस शिक्षा को बांध और अपने हृदय की पट्टियों पर लिख ले। ये इसलिए है कि अगर वचन आपको याद है कि अपने हृदय की पट्टियों के ऊपर लिख लो, तो हमारा हृदय जो है वो कहता ये काम, लेकिन खुदा कहता है ना, गलत रास्ता ना। इसलिए परमेश्वर जो है वो कहता है कि माँ बाप का जो प्यार है वो हृदय से, जब पढ़ाऊ बेटा जो है सारा कुछ बेच बाच के दूर देश को चला गया था, तो किसकी याद आई थी? पंजाबी इसके लिए बुआरी याद आई, फूफड़ की, मामे की आई याद नहीं, किसकी आई? पिता की। क्योंकि पिता जो है वही सबसे महान है, घर में परिवार में वही हेड ऑफ द फैमिली है। इसलिए पिताजी की याद आई, अरे मैं तो यहाँ मर रहा हूँ, तब मेरा पिता जो है वो कैसे अच्छे अच्छे खाने पकवान मुझे खिलाता था, कितने अच्छे अच्छे कपड़े जो है वो मुझे दिलवाता था, मुझे कोई चिंता नहीं थी, है ना। कई बार कई बच्चे जो ज्यादा लाडले होते हैं ना, तो उनको कह देते तेरी शादी कर देते हैं, तो वो कहते ना ना शादी मत करना, मैं तो अपने बाप के साथ ही रहूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे कोई चिंता, अच्छे कपड़े मिल रहे, सारा कुछ मिल रहा, क्या जरूरत है? तो बाप के मन में ये होता है, और जितना भी अच्छा पढ़ा लिखा हो बाप के मन में होता है कि मेरे बच्चे की शादी है, कहीं इसको कोई दुख ना वहां, भले उसके पास बाप से भी ज्यादा हो, लेकिन माँ बाप को ये होता है कि इसको कहीं वहां पर कोई दुख ना हो। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का वचन बताता है कि अपने हृदय की पट्टियों के ऊपर कितना प्यार करते हैं ना माँ बाप, कितना दुलार करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं चर्च आओ, दुआ करो, प्रार्थना करो, है ना, साज बजाओ, गीत गाओ, ताकि उनका मन जो है वो परमेश्वर की तरफ लगा रहे। भजन संहिता उसका 34वां भजन उसकी 11वीं आयत में लिखा है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। कई बार माँ बाप कहते बच्चों आओ बैठो, दुआ करें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, खुदा का भय मानना सिखाएं, तो कई बार बहाना लगा के भी निकल जाते हैं। जब दुआ खत्म होने वाली है तब आते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, ज्यादा देर नहीं, है ना। ऐसी समस्या है ना। कई बार नमाज देते हैं और दुआ करें, है ना, लंबे गाने गा दिए, तो ये कहानी गलत की। और इस प्रकार जो है हमारा जिंदगी, हमारे जीवन में खुदा का नाम जो है वो अलोप होता जाता है। इसलिए धूल मिट्टी जो है वो हमारी आत्माओं के ऊपर जम जाती है, हम अपने माँ बाप की कदर करना छोड़ देते हैं, तो खुदा जो है वो निराश। मेरे अजीजों, हमेशा हम वो करें जो खुदा हमसे चाहता है, हम वो न करें जो हम चाहते हैं। परमेश्वर क्या चाहता है उसको हम सोचे। नीति वचन उसका 3रा भाग जो है अगर हम पढ़ेंगे तो वचन में लिखा उसकी 12वीं आयत में, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम करता है उसको डांटता है। खुदा जिसको प्रेम करता है उसको तो डांट को तुच्छ नहीं जानना चाहिए। बड़े बुजुर्ग अगर हमें कुछ कहते हैं उनकी बात को मानना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए। जिद करने से क्या होता है, फिर हम
बच्चे वो अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते। जैसे कि बाप उस बेटों को जिसे वह अधिक प्यार करता है, कई बार बच्चों को जो बाप ज्यादा प्यार करता है तो उसको डांटता भी है, कई बार उसको कुछ अग्रेसिव होकर के बोल देता है तो बच्चे सोचते हैं हमारा बाप कैसा है, तो कैसे बोलता है, क्यों बोलता है, उसके पीछे रीजन क्या है, वो भी सोचो, विचार कीजिए, क्यों कहा भाई, पहले तो कभी कहा नहीं, है ना। जब आप अच्छे मार्क्स लाए कितना खुश हो गया, लड्डुओं का डब्बा लाए, सारा कुछ लाए, अगर आप फेल हो गए तो बाप क्यों बोलेगा भी आपको, है ना, आपको बताएगा, आपको खीर थोड़ी खिलाएगा, वो तो कहेगा ये क्या करा तुमने, है ना। एक बार तो वो कहेगा, दूसरी बार फिर से उसको कहेगा बेटा तू और आगे। तो इसी प्रकार जैसे माँ बाप हमें संभालते हैं, इसी प्रकार हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर जो है वो हमें संभालता है। जैसे माता हमें संभालती है वैसे खुदा जो है वो सीने से लगाता है, वैसे परमेश्वर जो है वो हमें लगाता है। खुदा जो है हमारे ऊपर अपनी कृपा करता है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने, खुदा यीशु मसीह ने अपने पिता की मर्जी को पूरा, आज हम भी उस खुदा की मर्जी को पूरा, ये दुनियावी चीजें जो है इससे हम बहुत चीजें जो है वो सीखते हैं। इसका दुनियावी मतलब है तो उसका रूहानी मतलब है। जिस प्रकार दुनियावी मतलब है उसी प्रकार रूहानी मतलब है। रूहानी मतलब में हम आगे, दुनियावी जो हमारी बातें हैं, अच्छी बुद्धि देने वाली बातें हैं, उसमें भी हम आगे बढ़ें, क्योंकि जब जब हम खुदा में आगे बढ़ेंगे तब तब हम इन चीजों को सीखेंगे। और बहुत से वर्सेस हैं, बहुत सी चीजें हैं जो प्रभु के वचन में, खुदा के कलाम में लिखी गई है, लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, परमेश्वर यही चाहता है कि आप लोग जो है अपने माँ बाप की कदर, जो व्यवस्था में 5वां हुक्म दिया गया उसको भी अपने, पहले इसकी बहुत कदर करते थे। बचपन में जब बुजुर्ग पादरी थे तो वो पीछे बैठ के सिखाते थे, है ना, तो वो 10 हुक्म जो है वो सिखाते थे, तो उनकी बात जो है वो मानते थे। आजकल क्या है, आजकल तो एक साइड पे मोबाइल चल रहा है, एक साइड पे वो चल रहा है, तो ऐसी चीजें है ही नहीं। सिर्फ जो सिखाया जाता था, इतनी ज्यादा वो नहीं थी, है ना, ना इतने ज्यादा दोस्त थे। दोस्त कौन थे? जब बाहर जाते थे, है ना, चलो पौड़ी खेल, दौड़ लगा ली है, जाके थे शाम को थोड़ी देर लोगों के पीछे खेली, माँ बाप ने आ जाना तो डांटना, तो भाग जाना घर। आजकल क्या, आजकल ना तो खुदा का कलाम हम अच्छी तरह से सुन पाते हैं, ना हम उन चीजों को सोच पाते हैं। ये बाइबलें इतनी इतनी बड़ी घर में रखी है, इन बाइबलों को आप बताइए कितना हम पढ़ते हैं, कहाँ तक हम जो है इसके ऊपर सोच विचार करते हैं। यही कारण है कि हम आज पीछे जो है रह गए। अमेरिका जैसे देश जो है वो क्यों आगे बढ़े? क्योंकि उन लोगों ने बाइबल कैसे आई, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर उन्होंने खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करा, दुआ करनी शुरू करी। जो बड़े बड़े देश है वो कैसे आगे बढ़े, कैसे तरक्की करी। साउथ कोरिया जैसे बड़ा के देश छोटा है, लेकिन कितने परसेंट जो है वो ज्यादा वहां पर क्रिश्चियन है, क्योंकि वो लोग जो है ना खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू। उनके छोटे बच्चे जो है सुबह जब वर्षिप आते तो अटेंड करी ना उतने दिन, तो जब चर्चों में आते थे गोदी वाले बच्चे तक जो है वो चर्च में आते थे, माँ बाप के साथ रहते, जहाँ माँ बाप बैठे वही प्रभु को वर्षिप करते, ताली बजाते, जोर जोर से गीत गाते। और बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उनकी, बड़े बड़े मालदार हैं, सारा कुछ है, लेकिन सबसे पहला स्थान जो है किसको दे रहे हो? परमेश्वर को। हालेलुया। जैसे हम अपने माँ बाप को पहला स्थान दे, उसी प्रकार खुदा को पहला स्थान दे, तो आप अगर पैदल चलेंगे तो आपको कोई भी आगे बढ़ने से रोकर नहीं सकता। अगर आप माँ बाप की बात नहीं मानोगे तो आप उल्टा काम करोगे, तो फिर हम कितना पीछे चले जाए। इसलिए मेरे अजीजों,
हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, जो बाप हैं वो बैठे हैं, जो छोटे हैं जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, किसी का कम है। आप सब लोग सभ्य लोग हैं, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। हम अपने आप को चेंज करें, हम अपने आप को बदलें। यूथ है, जो बच्चे हैं, वो समझे कि जो माँ बाप हमारे लिए कर सकता है दुनिया में और कोई भी नहीं कर सकता। हम कितने खुश हो जाते हैं ना जब कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, जब कोई वो बन जाता है, सीएम बन जाता है, जब कोई चैंपियन बन जाता है, जब कोई सारा कुछ बन जाता है। लेकिन जब बाप घर में आता है ना, उस समय ऐसे सेलिब्रेशन करना चाहिए, खुश होना चाहिए, उसको पानी देना चाहिए, उसको गले लगाना चाहिए कि भाई आपका क्या हाल है ना। तो जब ऐसा हम करेंगे तो एक ऐसी फीलिंग जो है वो हमारे अंदर आ जाएगी। माँ बाप भी बूढ़े नहीं होंगे, माँ बाप भी बूढ़े होंगे और बच्चों के अंदर भी एक स्पिरिट जो है वो पैदा होगा। आइए दुआ करें, अपनी आंखें बंद करें और सोच विचार करें कि कहाँ पर हम फेल हुए। खुदावंद हमारे दयालु पिता प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अनुग्रहकारी पिता हैं, दयावान परमेश्वर हैं। आपकी दया, आपकी कृपा खुदावंद बहुत बड़ी। आज फादर्स डे और प्रभु जितने यहाँ पर माँ बाप, आप सब पर अपनी कृपा करें। छोटा सा मैसेज प्रभु पिता परमेश्वर जी जो खुदावंद आपके लोगों के लिए खुदावंद रखा प्रभु जिसको दिया है, आप प्रभु सबको ब्लेस करें, सबको बरकत दें। आज का वचन हमारी जिंदगी में गहरा काम करें। जब हम खुदावंद आपके घर में खड़े होते हैं तो हमारे मन में प्रभु एक विचार होता है कि हम किसी भी तरह से अपने लोगों को वो चीज दें जिनके फायदे के लिए। और सचमुच प्रभु पिता परमेश्वर जी जो कुछ भी तूने दिया हमने बांटा, हमारा विश्वास है 100 गुना फलेगा। और बहुत से लोग खुदावंद आपके पास आए, जो बच्चे अपने माँ बाप से नाराज है खुदावंद उनको सॉल्व। और प्रभु पिता परमेश्वर जी उनकी इज्जत करें और उन पर खुदावंद अपनी कृपा और फजल पाएं। यीशु मसीह के वसीले से नाम, आमीन।